खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिल यकीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि हमारा दिलचस्प मौजू है खलाई मखलूक, एलियंस, उनका वजूद, बाइबल मुकद्दस और मुख्तलिफ सकाफ़तों में उनका क्या किरदार है या उनके बारे में क्या मालूमात है। और इस सारी गुफ्तगू में हमें जो गाइड कर रहे थे पास्टर शर्जीक खान साहब थे। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने नमरूद के बारे में भी जाना, खुदा के बेटों के बारे में और आदमी की बेटियों के बारे में भी हमने बहुत तफसील से जाना। मैं चाहूँगी कि आप गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करें ताकि हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल सिस्टर, एक्चुअली हम वहीं पर थे कि नूह के तूफ़ान के बाद, हज़रत नूह के तूफ़ान के बाद नमरूद जब आता है तो वो क्या चाहता है कि जैसे तूफ़ान से पहले मखलूक़ात वजूद रखती थीं जो बड़ी कदावर थीं, तो उसके लिए हम अगर जो है वो जानना चाहें तो लोग जो हैं वो इसमें अगर कोई रेफरेंस मांगते हैं तो पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की 3री आयत में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें जो है वो ये वाज़े मिल जाएगा। और 4थी आयत में वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे जब खुदा के बेटे आदमी की बेटियों के पास गए। तो मतलब ये है कि वो ज़मीन पर जो जब्बार आए हैं वो किन की वजह से आए? सही, वो उनकी औलाद पैदा हुई, यानी ट्रांसह्यूमनिज़म उनकी वजह से हुआ है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। दुरुस्त। तो हाइब्रिड ह्यूमंस वो उस वक्त से मौजूद थे, यानी उस वक्त बने, लेकिन खुदा ने जो है वो क्यों फिर तूफ़ान भेज दिया? क्योंकि उसके फ़ौरन बाद खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, और खुदा ने कहा कि मेरी रूह इंसान से हमेशा जो है वो मज़ाहमत ना करती रहेगी। और खुदा ज़मीन पर इंसान को बनाने से मलूल हुआ, यानी इंसान की ये हालत हो जाएगी तो खुदा इस चीज़ से क्या है खुश नहीं हो रहा। अब इसमें जो है वो थोड़ी सी बीच में कुछ और भी चीज़ें मौजूद हैं कि क्यों जो है वो खुदा नाराज़ होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा वक्फ़ा नहीं है। ये हज़रत नूह के दिनों में फ़ौरन ये नहीं हुआ कि तूफ़ान जो है वो इधर से उन्होंने शादियाँ की तो खुदा ने फ़ौरन तूफ़ान भेज दिया। नहीं, उनसे पहले तकरीबन 500-600 साल का अरसा है ये गुज़रा है, जब वो क्या है वो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा है और वो क्या है उनसे आकर ब्याह किया है। 500-600 साल की तारीख पीछे मौजूद थी जिसमें ये सारे मामलात चले हैं। वो मखलूक़ात जो उनसे पैदा हुई है उनको क्या है, वहाँ पर एक हस्ती मौजूद है, वो है हज़रत हनूक, जिनके बारे में एक बुक भी मौजूद है, बुक ऑफ ईनोख, यानी हनूक की किताब। दुरुस्त। वो तारीख़ी किताब है, वो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी दौर की हो, लेकिन उसमें कुछ बातें जो हैं वो हकीकत पर मबनी भी मौजूद है। तो अब उसमें क्या है, अब उसमें वो हस्ती जो हज़रत हनूक हैं वो आदम से 7वीं पुश्त में है, लेकिन उनके ज़माने में ये सब कुछ हो चुका है। और हज़रत नूह जो हैं वो हज़रत हनूक के बाद जो है वो 3री-4थी पुश्त में आते, यानी ये 10वीं पुश्त है हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह की, और वो 7वीं पुश्त में है ये। लेकिन इनका ज़्यादा अरसा नहीं हुआ कि ये बीच में कोई बहुत ज़्यादा लंबा वक्फ़ा नहीं है, ये जल्दी जल्दी औलादें हो रही हैं, कोई लंबे 100 साल का अरसा नहीं पड़ रहा है। तो अब इस दौरान क्या होता है कि हज़रत हनूक से खुदा ये कहता है कि जाकर इन फरिश्तों ने जिन्होंने ये सारा गलत काम किया है उनके बारे में सज़ा जो है वो खुदा बयान कर देता है कि उनकी सज़ा क्या है, कि इनको तारीकी में डाल दिया जाएगा, तारीक गारों में डाल दिया जाएगा, अंधेरी गारों में, जहन्नुम की तारीक गारों में डाल दिया जाएगा। अब ये टर्म हम नए अहदनामा में पढ़ते हैं और अनाजील के बाद जाके यहूदा के ख़त में हम ये वाला जात पढ़ते हैं। खुदा ने उन फरिश्तों को भी ना छोड़ा जिन्होंने अपना मकाम छोड़ दिया था, ये यहूदा के ख़त में शुरू में लिखा है आयात में। तो जैसे सदूम और अमूरा के ज़माने में हुआ था, तो खुदा उनका कंपैरिजन बताता है कि सदूम और अमूरा के ज़माने में जिस तरह का काम या जिस तरह की बुराई हुई थी कि लोगों ने परवर्जन किया था, यानी उलट काम, गैर तिबई काम किया है, वैसा ही काम क्या है फरिश्तों ने किया था। खुदा ये कंपैरिजन दे रहा है। और फिर नूह के तूफान का जिक्र भी, नूह के ज़माने का भी जिक्र यही किया जाता है, यानी खुदा 3 चीज़ों को कंपेयर करके 3 मिसालें हमें देता है वहाँ पर। ये यहूदा के ख़त में ये बातें मौजूद हैं। बिल्कुल सही। तो फिर खुदा ये कहता है कि खुदा ने उन फरिश्तों को तारीक गारों में,
जहन्नुम की तारीक गारों में क्या है, वो अंधेरे में डाल दिया है ताकि वो हमेशा वहां पर रहें, और उनको जंजीरों में कैद कर दिया। तो हजरत हनूक जो आदम से 7वीं पुश्त में है, उनको ये बता दिया गया, उन्होंने जाकर इनकी सज़ा का ऐलान कर दिया था कि इन जो फरिश्तों ने, जो गिराए गए फरिश्ते जिन्होंने आदमी की बेटियों से ब्याह कर लिया है, इनकी सज़ा ये है कि इन्हें खुदा तारीख गारों में डाल देगा। और ये भी था कि ये अपनी औलाद को देख नहीं पाएंगे, उसको फलते बढ़ते फूलते हुए नहीं देख पाएंगे। ये भी तारीखी किताब में लिखा हुआ है। दुरुस्त। और ऐसा ही हुआ। तो फिर उनको डाल दिया गया। उसके बाद जो उनकी औलाद थी वो माइटी वॉरियर्स हैं, वो जायंट्स हैं। उनके लिए अंग्रेज़ी में तो डायरेक्ट जायंट्स का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि जाति जूलियत है, जिसको कुछ और जो है वो कुतब में जालूत का नाम भी दिया जाता है जी। तो वो कोई आम इंसान तो नहीं, वो बहुत बड़ा इंसान है, यानी 9-9.5 फुट का तो जो है वो उसका कद ही है, शायद उससे भी बड़ा होगा। उसके भाई जो हैं वो, उनको भी देवों का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए भी देवों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी जायंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये हाइब्रिड ह्यूमन्स हैं। तो वो सब क्या है, ये सब जो है वो उस ज़माने में हज़रत हनूक के ज़माने में मौजूद है। और इनका अब क्या काम था, अब ये पूरी नस्ल इंसानी को बिगाड़ने के चक्कर में, यानी उन्होंने वो कुछ फरिश्तगान का जिक्र है, अगर हनूक की किताब से रेफरेंस लिया जाए, और लेना भी चाहिए, वो तारीखी किताब है, तो उसमें 200 फरिश्तगान का जिक्र है। जो गिराए गए फरिश्तों में से 200 फरिश्तगान थे जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है। तो वो निगहबान फरिश्तगान वो थे पहले, लेकिन वो क्या है, वॉचर्स कहलाते थे। तो वो गिराए जा चुके हैं शैतान के साथ, वो शैतान बना, और उसके साथ ही भी जो थे वो भी गिराए गए, जो उसके साथ शामिल हुए फरिश्तों में से 1/3 फरिश्तगान में से। तो ये 200 फरिश्ते ऐसे हैं जिन्होंने आकर ब्याह शादियाँ की हैं, उनका वहाँ पर नाम या उनका जो है तादाद भी लिखी हुई है हनूक की किताब में। तो जब उन्होंने ब्याह शादी कर ली, उनसे औलाद जो हुई है, जो जायंट्स हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, अब वो भी मज़ीद शादियाँ करना चाहते हैं। आपस में जायंट्स तो शादियाँ कर ही रहे हैं, लेकिन वो नस्ल इंसानी को बिगाड़ने के चक्कर में भी पड़े हुए हैं। और न सिर्फ नस्ल इंसानी को, उन्होंने इवन के तमाम पौधों को, जानवरों को, मछलियों को और परिंदों तक के साथ उन्होंने क्या है, वो रिलेशन बनाने की कोशिश की है। क्यों? ताकि अपना सीड वो प्रिजर्व कर सकें। आप पुराने अहदनामे में सलातीन की किताब में भी खुदा के कलाम में बारहा ये अल्फाज सुनते हैं या पढ़ते हैं। खुदा ये कहता है कि तुम जो है वो दरख्तों की जड़ों के पास भी जाके कुर्बानियाँ करते हो, हरे दरख्त के नीचे कुर्बानी करते हो, तो खुदा इसकी भी सज़ा देगा तुम्हें। तो इसके पीछे क्यों, क्या लॉजिक थी, खुदा ऐसा क्यों कहता है? इसके पीछे वही तसव्वुर था कि वो जो जायंट्स थे वो अपना सीड प्रिजर्व कर रहे थे वहाँ पर, अपना जो है वो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए उनके पास ऐसी नॉलेज है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में सीड प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास माइक्रोबायोलॉजिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी मौजूद है, यानी वो जेनेटिक कर सकते हैं, जेनेटिक चेंजिंग कर सकते हैं, जेनेटिक कोड में चेंजिंग कर सकते हैं। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत एडवांस थे, इसलिए जो है वो हर जगह पर वो क्या है, अपनी सीड प्रिजर्वेशन में लगे हुए हैं। और वो 2-3 तरह की मखलूक़ात बना रहे। हज़रत नूह के बारे में खुदा जो है वो एक ख़ास जो है वो जुमला बोलता है, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब में। उसमें यहाँ पर लिखा है 8वीं और 9वीं आयत में, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है कि खुदा की नज़र में नूह मकबूल ठहरा। ठीक है, और वो अपने ज़माने के लोगों में वो कामिल था। रास्तेबाज का लफ्ज़ तो शामिल है, जो है वो बिल्कुल था, लेकिन वो कामिल था। कामिल का मतलब जो है वो परफेक्ट इंसान था। दुरुस्त। ही वॉज नॉट हाइब्रिड ह्यूमन, यानी वो शख्स ऐसा है जो कि अकेला सही तौर से इंसान बाकी बचा है। सही। वरना बाकी तमाम इंसानों के साथ उन्होंने क्या है, वो मिलाप करके उनकी नस्ल बिगाड़ना शुरू कर दी, उनका डीएनए जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया है। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए करें या किसी और ज़रिए से करें,
वो इस तरह से वो नस्ल इंसानी को बिगाड़ रहे थे और उनको एक नई मखलूक बनाते चले जा रहे हैं। अब इसमें आपको जो है वो मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की दूसरी तमसील के बारे में मैं बताऊंगा। उसका मैं रेफरेंस यहाँ पर दे रहा हूँ और ये जो है वो शायद बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन हो, शॉकिंग भी हो, और शायद वो इसको इस नज़रिए से कभी कबूल भी ना कर पाए जल्दी से, लेकिन इसको सोचने की ज़रूरत है और सीखने की बेहद ज़रूरत है। यसु ने वहाँ पर एक तमसील सुनाई कि किसी अमीर शख्स ने अपने खेत में जो है वो अच्छा बीज बोया और वो बीज बोया और सो गया, और रात के वक्त उसका दुश्मन आया और उसने उसके साथ कड़वे दाने बो दिए। दुरुस्त। ठीक है, या बुरा बीज बो दिया। अब बीज हैं दो तरह के, जमीन एक ही है, मिट्टी एक ही है, लेकिन बीज उसमें दो तरह के। दुरुस्त। एक अच्छा बीज है और एक बुरा बीज है। अब उसमें क्या हुआ कि जब वो थोड़े से बढ़ने लगे तो नौकरों ने देखा, तो उन्होंने जाके मालिक से कहा कि वीट के साथ वीड कहाँ से आ गया। दुरुस्त। ठीक है, अच्छे बीज के साथ आपने जो है कड़वा बीज कैसे बो दिया, तो क्या हम इनको अभी उखाड़ें? तो मालिक ने क्या कहा, नहीं, इनको इकट्ठा बढ़ने दो, जब कटाई का वक्त होगा तो मैं अपने खादिमों से कह दूंगा कि वो इनको काटें, लेकिन अलग अलग जमा करें। गंदम को तो खत्ते में डालें, अच्छे बीज को अलग करके उसके पूले बांधे अलग से, और जो दूसरे जो कड़वे दाने हैं उनसे जो कुछ भी जमा होगा, उनसे झाड़ फूंक जो भी उगेगा उसको अलग जमा करें। दुरुस्त। ये यीशु किसके बारे में तमसील सुना रहा है? यानी जमीन एक है और बीज दो तरह के। यीशु किसके बारे में बता रहा है? हम सब जानते हैं कि कटाई का वक्त जो है दुनिया की आखिरत का वक्त है। यीशु ने वहीं पर बता दिया था। इसका मतलब क्या है? और फरिश्ते कटाई करेंगे। तो वो कड़वे दाने और अच्छे दाने कौन कौन से? नेक और बद। क्या जो है वो नेक और बद जो है वो हर इंसान ने गुनाह किया हुआ। वैसे तो हर इंसान में गुनाह मौजूद है, तो वो नेक भी वही है और बद भी वही है। तो फिर उनको अलग अलग कैसे जमा कर सकते हैं आप? कटाई के वक्त आप उनकी शक्ल अलग है, क्योंकि जो है वो खादिम पहचान रहे हैं, और जो अच्छा बीज है उसकी शक्ल अलग है, उसके पूले अलग बन रहे हैं, और जो कड़वा बीज है उसके पूले अलग या उसके गट्ठे अलग बन रहे हैं। तो उनकी शक्लें ही अलग हैं, उनकी फिजिकल हालत अलग है। ये यस्सु ने उसी जो है वो सिनारियों में बात की है। सही। ये पैदाइश छठे बाब के सिनारियों में बात हो रही है, जिसको हम जनरली जी नेको बद जो है वो उसकी बात हो रही है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नेकी और बदी की बात नहीं है, ये अच्छे बीज और कड़वे बीज की बात हो रही है। सही। खुदा की बनाई हुई मिट्टी के इंसान और जो हाइब्रिड ह्यूमंस हैं उनके डिफरेंस की बात हो रही है। सही। यीशु वहां पर यह बात कह रहा है कि मट्टी में उन्होंने आकर अपना बीज बो दिया है, गलत बीज बो दिया दुश्मन ने। और खुदा का दुश्मन कौन है? इबलीस है। और हमारा दुश्मन कौन है? जानों का दुश्मन कौन है? रूहों का दुश्मन कौन है? शैतान और उसके साथ गिराए गए फरिश्ते, जो समझ लीजिए कि उसकी औलाद की तरह है। उन्होंने आकर ये बीज बोया है, उन्होंने आके ये कड़वाहट डाली है इंसान के अंदर। उन्होंने वहां पर क्या है, दो तरह की मखलूकात जो है वो वो पैदा कर दी है एक तरह से। यानी कि दो हिस्से हो गए दुनिया में, एक जो है वो नॉर्मल ह्यूमंस और दूसरे जो है हाइब्रिड ह्यूमंस। तो वो क्या है, वो सब जो है वो ताकतवर है, वो अपना सीड प्रिजर्व करना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया पर टेक ओवर करें। और शैतान का वो मंसूबा पूरा हो जो यसाया की किताब के 14वें बाब में लिखा है उसके हक में, कि तू तेरे दिल में घुमंड समाया, तूने चाहा कि तू अपने तख्त को खुदा के तख्त से भी बुलंद करे। तूने शुमाली पहाड़ से भी अपने तख्त को बुलंद करने की जो है वो कोशिश की। तूने कहा कि मैं शुमाली पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, यानी खुदा के तख्त से बुलंद होने की कोशिश की। तो ये तसव्वुर क्या है? हुकूमत का तसव्वुर है। यानी मैं डोमिनेंसी चाहता हूँ, मैं इख्तियार ऐसा चाहता हूँ कि सब लोग मेरे सामने झुकें, फरिश्तेगान भी मुझे सजदा करें, और जो आसमानी मखलूक भी मुझे सजदा करें, और ज़मीनी मखलूक भी मुझे सजदा करें। इस वजह से उसने ये तरीका इख्तियार किया, क्योंकि उसे पता है
पैदाइश 3:15 में ये कहा गया है कि औरत की नस्ल से एक आएगा, द सीड ऑफ द वुमन। आमीन। ठीक है, कि वो जो आएगा वो तेरे सर को कुचलेगा। इसलिए वो तमाम नस्ल के, तमाम इंसानों के सीड को बिगाड़ना चाह रहा है, ताकि औरत का सीड जो है वो साफ ही ना रहे। वो लीनिएज जो कि औरत की नस्ल यानी मिसाया तक लेकर आती, वो साफ ही ना रहे। इसलिए ये सारा चक्कर चलाया उसने, और ये सारी जो है प्लानिंग की उसने ये सारा तरीक़ाकार इख्तियार किया ताकि वहाँ पर क्या हो, पूरी दुनिया में सब के सब लोग जो हैं वो ख़राब हो जाएं। उसने सारे के सारे दरख्त जो है वो ख़राब करवा दिए, उसने सारे के सारे जानवर ख़राब करवा दिए। आप जो है मिथोलॉजी में बहुत सी चीज़ें या स्टोरीज़ में तस्वीरें, ग्रीक मिथोलॉजी, रोमन मिथोलॉजी और भी दूसरी जो है वो नॉर्स मिथोलॉजी, इन सब में देख सकते हैं जी। किसी का धड़ जो है वो कुछ और जानवर का है, चेहरा इंसान का है, चेहरा इंसान पीछे सांप, और चेहरा इंसान और पीछे भेड़िया और लूमड़ और शेर और इस तरह की चीज़ें, या चेहरा सांप का है तो पूरा जो है वो एक पहलवान सा खड़ा है। तो इस तरह के ये सब जो थे ये हाइब्रिड ह्यूमंस बनाए गए और बने उस वक्त। तो ये इसलिए अब ये सारी चीज़ें इंसान तो नहीं है, इनका निजात से क्या ताल्लुक है, इनको मसीह से क्या वास्ता है। मछलियों तक को जो है वो हम ये जल परियों का तस्वर भी सुनते हैं। जल परी के लिए जो अरबी जुबान में, अरबिक में वर्ड है वो हूर है। तो इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि कितनी हूरें हो सकती हैं उस दौर में। तो उन्होंने मछलियों के साथ भी जो है वो इस तरह से रिलेशन बनाए। तो ये सब जो है ये सिर्फ अलफ लैलवी दास्तानें ही नहीं है, ये सब खुदा ने फ्लड जो भेजा, अब क्यों भेजा वो उसकी हकीकत वाज़े होती है। खुदा ने कहा कि तमाम जो है वो फ्लैश और तमाम जो है वो चरिंद परिंद, इन सब को मैं सफास्ती से मिटा दूंगा। वो सारा जो सीड प्रिजर्व किया था उन्होंने, वो जायंट्स ने, उस सब को मिटाने के लिए और साफ करने के लिए खुदा ने फ्लड भेज दिया, और कोई जानदार नहीं बचाया, सिर्फ एक फैमिली बचाई, नूह का खानदान। 8 अफराद उसमें से बचे जी। तो वो क्या है, वो क्योंकि नूह खुदा की नज़र में क्या है, वो कामिल शख्स है, वो प्योर इंसान मौजूद है। जो उसके आबाओ अजदाद जिनके बारे में पैदाइश 5वें बाब में जिस लीनिएज का जिक्र है, आदम की नस्ल का जिक्र है, वो प्योर फैमिलीज चली आ रही हैं। इस वजह से खुदा उनके नामों के जो है वो लिस्ट बना के हमें दे रहा है कि ये प्योर फैमिलीज आ रही हैं, ये प्योर ह्यूमंस हैं। उस वक्त ही दुनिया में जो है वो बहुत से लोग और ज़्यादा इस तरह से हाइब्रिड ह्यूमंस बढ़ चुके हैं, क्योंकि खुदा के बेटों ने देख लिया है खुदा आदमी की बेटियों को और उनसे ब्याह कर लिया है। तो वो दुनिया में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए खुदा फ्लड भेजता है, क्योंकि उन्होंने पूरी जो है वो जानवरों को भी खा रहे हैं, डायनासोर्स को भी खा रहे हैं, और भी चीज़ों को खा रहे हैं। उनके सामने वो जो है वो छोटे छोटे जानदार हैं, वो चीज़ें, जायंट्स इतने बड़े बड़े हैं। कईयों के कद के बारे में जिक्र मौजूद है कि वो कई 100 फुट भी हाइट थी जायंट्स की। 2006 जो है, मैं 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ जी। 13 फुट का जायंट अफगानिस्तान के गारों से मिला है अमरीकी फौज को, और वो तो बाकायदा न्यूज़ में ये बात मौजूद है और रिकॉर्ड पर बात मौजूद है। उस पर आम गोलियां असर ही नहीं कर रही थी। उसका भाला यानी 13 फीट, आम इंसान यानी हमारी हाइट अगर 6 फुट भी है तो 2 बंदे ऊपर नीचे खड़े करके भी उससे छोटे हैं। तो वो 13 फुट का है, और जो है सिर्फ वो ढांचा ही नहीं है, जो है वो कदावर और देव का मत शख्स है। और उसने जो है वो भाला ही मारा तो जो है एक फौजी के आर पार गुजर गया, तो एक फौजी को मार डाला उसने। तो फिर इन्हें क्या है, बेहोश करके उसे जो है वो इन्होंने मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मरा तो उसको बेहोश किया। बेहोशी की जो है वो दवाई जो है वो उसको डांट मारे, जैसे हाथी को जो डांट बेहोश करने के लिए मारे जाते हैं, वो कई डांट मारे, फिर वो बेहोश हुआ। और फिर इसको बड़े हेलीकॉप्टर में, वो अंदर भी नहीं आ रहा, वो इतना बड़ा है, बड़े हेलीकॉप्टर जिसमें जो है वो 10-20 फौजी जो है आराम से अंदर बैठ जाते हैं, वो फौजी हेलीकॉप्टर के भी अंदर पूरा नहीं आ रहा। फिर उसको बांध के हैंग करके अमेरिका लेकर गए, और वहाँ स्मिथसोनियन यूनिवर्सिटी में उस पर रिसर्च हो रही है। सही।
तो ये जो है वो रेस कहाँ से आ गई, वो नस्ल कहाँ से आ गई। यही चीज़ अब एलियंस के हवाले से मैं बात फिर जो है वापस उसी टॉपिक पर ला रहा हूँ कि जो नमरूद था वो चाहता था कि जैसा तूफ़ान नूह से पहले वो जायंट्स मौजूद थे, उनके पास जो नॉलेज थी, उनके पास जो स्ट्रेंथ थी, वो हमें मिल जाए। और इसमें उसने क्या है, वो कुछ तसव्वुर ऐसा भी सोचा कि मैं क्या करूं, बादलों से भी ऊपर जो है बुर्ज बनवाऊं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एलियंस जो थे या जायंट्स जो थे उस तूफान में तो मर गए, तूफान नूह में तो वो जिंदा नहीं बचे होंगे, जमीन की सफाई भी हो गई। बिल्कुल सही। तो ये बुर्ज बना के ऊपर से क्या लाना चाह रहा है, सवाल ये पैदा होता है जी। तो उनमें से अब हम इफ्सियों के ख़त में जो है वो एक छठे बाब में एक जो है हवाला पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है पौलुस रसूल ये कहता है खुदा के सब हथियार बांध लो। और फिर वो कहता है ताकि शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से मुकाबला कर सको, शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से मुकाबला कर सको जो आसमानी मकामों में रहती हैं। दुरुस्त। वो ज़मीन पर नहीं रहती, और उसके पास ये नॉलेज है, ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आसमानी मकामों में ये जो हैं वो ये चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि उससे पहले के बुजुर्गान उसे ये बता चुके हैं कि गिराए गए फरिश्तगान जो हैं वो क्या है, वो आसमानी मकामों में शरारत की रूहानी फ़ौजें रहती हैं। सही। तो इसलिए खुदा हमें इन चीज़ों के बारे में आगाही दे रहा है। मुकम्मल तौर पे हमें इन बातों की समझ आती है जब हम डिटेल से दुनिया की तारीख़ को स्टडी करें और इनको साइंटिफिकली देखना शुरू करें। मुख्तलिफ मज़ाहिब उन्हीं तसव्वुरात को लेकर क्या है, वो अपने अपने मज़हब में उसकी थोड़ी बहुत नामों से नाम तब्दील करके उन्हीं को इस्तेमाल करते चले आ रहे। सही। उन्होंने अपने अपने मंदिर बनवाए, अपने अपने टेम्पल्स बनवाए, अपने अपने कह लीजिए कि जो अहराम हैं ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जो अहराम बनाए गए हैं ये किसी भी किस्म का मकबरा नहीं है। कोई भी अहराम ले लीजिए, मिस्र के तमाम अहराम खोल के देख लीजिए, वहाँ पे जो है कब्रें नहीं होती, दुरुस्त। वहाँ पे कॉफिन बॉक्स उनके फ़ेरोज़ के या फ़िरौन्स के पड़े हुए नहीं होते। तो उन फ़िरौन के तमाम जो है वो मकाबिर जितने भी हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर होते हैं, उनकी कब्रें फ़र्क जगह पर से मिलती और ये अहराम कुछ और होते हैं। तो साइंटिस्ट अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को रिवील कर पाए हैं कि ये पावर हाउसेस हैं। ये आप जो है वो इसमें थोड़ी सी जो है वो साइंटिफिकली ज्योग्राफिकल साइंस है इसमें कि ज़मीन की एक वाइब्रेशन है। ज़मीन क्योंकि 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो उसकी स्पीड से सूरज के गिर्द घूम रही है। ठीक है, 30 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या है, ज़मीन जो है वो उसके गिर्द घूम रही है, सूरज के गिर्द। दुरुस्त। तो अब इस लिहाज से ज़मीन की वाइब्रेशन होती है। कोई भी गाड़ी जब चलती है तो उसके चलने की वजह से क्या होता है कि वो वाइब्रेशन उसमें होती है, जो मैटर है उसमें वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है। तो ज़मीन की एक हेल्दी वाइब्रेशन 7.5 से 7.8 मिली जो है वो मीटर्स पर सेकंड कह लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी है। जिस जगह पर ज़मीन की ये वाइब्रेशन होगी वहाँ पर इंसान हेल्दी रहेंगे, वहाँ पर लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं होगा, वहाँ पर लोगों को जल्दी हार्ट अटैक नहीं होगा, वहाँ पर शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, वहाँ पर लोगों को गुस्सा कम आएगा। और जितने भी अहराम बने हुए हैं, चाहे मिस्र में हो, चाहे जो है वो रोमानिया में हो, चाहे कंबोडिया में हो, चाहे आप जो है वो नॉर्थ अमेरिका में चले जाएं, मेक्सिको चले जाएं, पेरू चले जाएं, जितने भी अहराम हैं आप उनके अंदर जाएंगे तो वहाँ पर ज़मीन की वाइब्रेशन आपको ये मिलती है 7.5 से 7.8 मीटर पर सेकेंड। सही। और हमारे डैम बनाने की वजह से, हमारे मुख्तलिफ जो है वो जंगलात काट देने की वजह से हमारी ज़मीन की जो वैसे वाइब्रेशन है वो कम हो गई है और कहीं पर तेज़ हो गई है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में दर्द बहुत होता है, हमारे जोड़ जो है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, हमें जो है वो आर्थराइटिस जल्दी लोगों को होता है, लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों का हार्ट का इशू बहुत बढ़ रहा है। ये ज़मीन की वाइब्रेशन के डिफरेंस भी जो है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे लिए बीमारियों का बायस बन रहा है। तो ये क्यों थे, उन्होंने क्यों बनवाए? ताकि हेल्दी रहें,
इमॉर्टैलिटी हासिल कर सकें, सही, कभी ना मरने का तरीकाकार इख्तियार किए रखें। इसलिए यही नॉलेज जो थी वो नमरूद गेन करना चाह रहा था, ताकि उनसे रब्ता करके वो अपने बुर्ज के ज़रिए उनको वहाँ पर बुलवाए, उनसे रब्ता करे, उनसे नॉलेज गेन करे और ज़मीन पर अपनी हुकूमत को बढ़ाता चला जाए और इमॉर्टल होता चला जाए। अब जो है वो इसमें नमरूद के बारे में एक और ख़ास बात, आप लोग उससे शायद वाकिफ़ ही होंगे या बहुत से लोग उससे वाकिफ़ होंगे और शायद बहुत से नहीं भी वाकिफ़, कि नमरूद जो था वो पार्ट ह्यूमन था और पार्ट जायंट था, यानी वो हाइब्रिड ह्यूमन था। दुरुस्त, जो हल्क मूवी बनी हुई है, हॉलीवुड ने एक मूवी हल्क बनाई है, जी, उसमें जो करैक्टर है वो नॉर्मल इंसान है। उसके बाप ने उसे कुछ इंजेक्शन बचपन में लगाए थे, फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो लगते रहते थे उसको, तो आखिरकार क्या हुआ, उसको मेंढक के जो है वो कुछ डीएनए उसमें ट्रांसप्लांट वो करता जाता है या कुछ ऐसे ही, तो उसमें जेनेटिक कोडिंग चेंज हो गई। तो जब उसे गुस्सा आता था या गुस्सा आता है तो वो क्या हो जाता है, वो हल्क बन जाता है, दुरुस्त, ग्रीन कलर का एक मॉन्स्टर बन जाता है, बीस्ट बन जाता है। और जो है वो असल लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए मॉन्स्टर और बीस्ट के लिए तो वो क्या है, जायंट है, वो जायंट बन जाता है। सही, और ये कंसेप्ट जो है वो ग्रीन कलर का पता है कहाँ से आया है, ये नमरूद से आया है। सही, नमरूद असल में जब उसे गुस्सा आता था तो वो भी ग्रीन कलर का बीस्ट या मॉन्स्टर बन जाता था। आप पैदाइश की किताब के 10वें बाब में पढ़ते हैं नमरूद के बारे में कि वो देखो एक शिकारी सूरमा, और एक मिसल चली कि खुदावंद के सामने शिकारी सूरमा, तो सूरमा असल में लफ्ज़ वहाँ पर जब्बार इस्तेमाल हुआ है, सही, वही गिबोरीन का लफ्ज़ जो वहाँ पैदाइश 6ठे बाब में इस्तेमाल हुआ था, जो जायंट्स के लिए इस्तेमाल हुआ था। तो खुदावंद के सामने एक जो है वो क्या है, जायंट हंटर, सही, तो ये खुदा के आमने सामने खड़ा हो रहा है, तो ये एलियन से जो है वो क्या है, राब्ता करने की कोशिश में, यानी उन शरारत की रूहानी फ़ौजों से राब्ता करने की कोशिश में, ताकि उनसे वो मज़ीद ऐसी बेहतर नॉलेज हासिल करे जिसके ज़रिए ये इमॉर्टल हो जाए। दुरुस्त, तो इस पर जैसे आप पहले कह चुकी हैं कि वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए जी, हम इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल, तो इस पर मज़ीद इससे आगे जो है वो हम चलेंगे कि एलियंस फिर कैसे जो है वो दुनिया में आ गए। दुरुस्त। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हम इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करते जाएंगे और आपकी आरा के मुंतज़र भी रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।